हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आइल्स विद एमके। सो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राइटिंग टास्क 2 का टेम्पलेट 2025 के लिए कौन सा बेस्ट रहने वाला है। स्पेशली आज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगी हमारी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वाली टाइप जो है, उसमें हम लोग कौन सा जो टेम्पलेट है वो यूज़ कर सकते हैं, वो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। जब भी आपको कोई भी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस का क्वेश्चन आएगा, तब आपने यही टेम्पलेट है उसमें यूज़ कर देना और आपका स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस गिवन नंबर के ऊपर टेक्स्ट कर सकते हो। सिंगल मॉड्यूल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। एकेडमिक एंड जर्नल ट्रेनिंग दोनों के लिए ही क्लासेस अवेलेबल हैं। सो ये जो टेम्पलेट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के बैंड स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनको सेंटेंस बनाने नहीं आते, सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आती है। सो जिस भी बच्चे को सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम है, वेरिएशंस नहीं बनानी आती है, सो ये वाला टेम्पलेट उन बच्चों के लिए बेस्ट रहने वाला है। आपने जस्ट इस टेम्पलेट को फॉलो करना, उसके बाद जो आपका स्कोर है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो एंड दिया होता है। एंड का मतलब क्या होता है कि हमने दोनों बातें करनी है, एडवांटेजेस भी बतानी होती है, डिसएडवांटेजेस भी बतानी होती है। तो सबसे पहले ना मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो डिस्कस कर देती हूँ, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हमने लिखना कैसे होता है। तो सबसे पहले देखो, हमने इंट्रो बनानी होती है। इंट्रो में हम क्या करते हैं, एक तो रीफ्रेज करते हैं जिसको कुछ लोग पैराफ्रेज भी बोलते हैं, और दूसरी चीज़ हमारी होती है इसमें वो है थीसिस लाइन। अगर ये दो चीज़ें आपकी इंट्रोडक्शन में है तभी आपको इंट्रोडक्शन का बैंड मिलेगा। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि जर्नल लाइन जो है, ठीक है, जर्नल लाइन वो हमने नहीं लिखनी है। जो भी बच्चा जर्नल लाइन लिखता है उसका बैंड स्कोर नहीं आएगा, क्योंकि न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग जर्नल लाइन है वो हमने नहीं लिखनी होती है। सो आपने जर्नल लाइन को अवॉइड करना है, सीधी इंट्रोडक्शन बनानी है जिसमें रिफ्रेज करना है और थीसिस लाइन को आपने ऐड कर देना है। एंड उसके बाद हमने बनाना होता है हमारा जो होता है BP1, जिसको हम लोग बॉडी पैराग्राफ 1 भी बोल देते हैं। उसमें हमने आइडिया लिखना है, उस आइडिया को हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, उस आइडिया की हम लोग एग्जांपल देंगे, एंड देन उसके बाद आएगा रिजल्ट। ठीक है, यही 4 चीज़ें होंगी हमारे BP2 में भी। उसमें भी हम क्या करेंगे, एक आइडिया लिखेंगे, उस आइडिया को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, उस आइडिया की होगी एग्जांपल, और फिर जाएगा उसका रिजल्ट। ठीक है, लास्ट में हमारे पास आती है वो है कंक्लूजन। ठीक है, अब ये फॉर्मेट के साथ हम अपना जो है टेम्पलेट है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले देखो हमने क्या बनानी होती है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या करना है, रीफ्रेज करना है और थीसिस लाइन लिखनी है। तो देखो सबसे पहले जब हमने इंट्रोडक्शन को शुरू करना है तो हम शुरू करेंगे, इट इज़ कंसीडर्ड बाय सम इंडिजीनियस दैट, ठीक है, इंडिजीनियस होते हैं पीपल। तो जब भी आपने अपना टास्क 2 की इंट्रोडक्शन शुरू करनी है, इस लाइन से आपने शुरू करनी है, पहले ये लाइन लिखनी है, फिर उसके बाद आपने रीफ्रेज करना है। जिसका आपको मीनिंग आता है, स्नानियम आता है वो कर दो, जिसका नहीं आता है वो सेम का सेम रहने दो। ठीक है, फिर उसके बाद आती है थीसिस लाइन। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की थीसिस लाइन होगी, दिस ऐसे विल एक्सप्लिकेट। एक्सप्लिकेट का मतलब होता है एक्सप्लेन, कि ये जो ऐसे है वो एक्सप्लिकेट करेगा मेरिट्स एज वेल एज डिमेरिट्स ऑफ दिस गिवन स्टेटमेंट। कि ये जो ऐसे है वो बताएगा मेरिट्स भी और डीमेरिट्स भी इस स्टेटमेंट के। जो क्वेश्चन दिया है उसके फ़ायदे भी बताएगा और उसके नुकसान भी बताएगा। ठीक है, BP1 में हमेशा हमने फ़ायदे लिखने हैं और BP2 में हमेशा हमने नुकसान लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम BP1 को शुरू करते हैं। BP1 को शुरू करने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे टू कमेंस विद
एडवांटेजेस कि हम लोग एडवांटेजेस से शुरू कर रहे हैं, उसके बाद कॉमा लगाना है यहाँ पे, फिर आप लिखोगे इवन दो देयर आर multifarious benefits of this said notion, फिर उसके बाद कॉमा, बट द प्रोमिनेंट वन इज, लेकिन जो मेन इसका फ़ायदा होगा वो आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, इसका मतलब क्या बना कि हम एडवांटेजेस से शुरू कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे मल्टीफेरियस मतलब बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, लेकिन जो मेन फ़ायदा है वो ये, यहाँ पे आपका आइडिया जाएगा। देन टू एक्सप्लेन इट लिखोगे, टू एक्सप्लेन इट करके अपने ये वाले आइडिया को आपने क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना अच्छे से, 2-3 लाइन में अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने लिखना है इन एडिशन करके यहाँ पे आपने अपना दूसरा आइडिया एक्सप्लेन करना है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एस लगी हुई होती है पीछे, मतलब हमें 2 फ़ायदे बताने पड़ते हैं और 2 इसके नुकसान बताने पड़ते हैं। तो इसी वजह से हमने इन एडिशन करके अपना दूसरा आइडिया लिखना है। फिर उसके बाद आएगी हमारी एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले आप लिखोगे टू एपिटोम। ठीक है, देन उसके बाद कॉमा, इट वॉज ए हेडलाइन इन द एमिनेंट न्यूज़पेपर, एमिनेंट होता है फेमस, दी हेडलाइन आई थी फेमस न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर का नेम है द मॉस्को टाइम्स, द मॉस्को टाइम्स फाउंड दैट लिख के फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एग्जाम्पल बनानी है। ठीक है, देन आएगा आपका रिज़ल्ट के लिए 10, उसके बाद कॉमा, इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट लिख के आपने अपना रिज़ल्ट बता देना है। ठीक है, इसमें मैंने ऑलरेडी वेरिएशंस को ऐड करा है, सो आपको और वेरिएशंस ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने जो फोकस करना है अपनी एक्सप्लेनेशन के ऊपर करना है, अच्छे से अपने आइडिया को एक्सप्लेन कर देना, उसके बाद जो आपका स्कोर है वो डेफिनेटली बहुत अच्छे से आ जाएगा। इससे जिस भी बच्चे को सेंटेंसेस बनाने नहीं आते हैं उसके लिए ये टैम्पलेट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसके साथ आपकी जो वर्ड लिमिट है वो कवर अप हो जाएगी। सो आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम BP2 देखते हैं। BP2 को कैसे शुरू करना है, मूविंग टुवर्ड्स डिसएडवांटेजेस, कि अब हम लोग डिसएडवांटेजेस की तरफ मूव कर रहे हैं। डिस्पाइट हैविंग न्यूमरस कंस्ट्रक्टिव साइड, कंस्ट्रक्टिव मतलब पॉजिटिव साइड, सम ramifications it also have which cannot be neglected। इसका क्या मतलब है, इसके इतने फ़ायदे होने के बावजूद इसके कुछ नुकसान भी हैं जिसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। रैमिफिकेशंस होते हैं नुकसान, कंस्ट्रक्टिव होते हैं फ़ायदे, पॉजिटिव साइड्स। ठीक है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्रॉबैक इज़, यहाँ पे आपका आइडिया जाएगा। देन टू elaborate it
टू एलेबोरेट इट लिख के आपने अपने आइडिया को अच्छे से क्या कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है। फिर उसके बाद दूसरा नुकसान लिखना है, क्योंकि हमने दो इसमें आइडिया लिखने होते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस में। तो अब हम लिख देंगे अपार्ट फ्रॉम दिस लिख के हम दूसरा जो अपना आइडिया होगा उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ सर्वे was conducted by Indian lawmaker होती है गवर्नमेंट, revealed that उस इतनी लाइन लिख के फिर आपने अपनी जो एग्जाम्पल होगी वो आपने बनानी है। आएगा हमारा रिजल्ट, वहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर, उसके बाद कॉमा, इट प्रूव्स दैट लिख के यहाँ पे आपका चला जाएगा फिर रिजल्ट। लास्ट में आएगी कंक्लूजन। कंक्लूजन के लिए क्या करना है, टू कंक्लूड इट लिखना है, ठीक है। ऑल्दो लिख के BP1 के आइडियाज़ लिख दो, ठीक है। कॉमा डाल के आई बिलीव दैट लिखना है। देन उसके बाद BP2 के आइडियाज़ आपने लिखने हैं, ठीक है। जो आइडिया आपने यहाँ पे लिखा होगा और जो आपने यहाँ पे लिखा होगा, इन दोनों को ही आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। BP1 के आइडियाज़ जाएंगे ऑल्दो के बाद, आई बिलीव दैट के बाद जाएगा BP2 के आइडियाज़। तो ये है इसका प्रॉपर टेम्पलेट। इसमें देखो आपकी कितनी सारी वर्ड लिमिट तो इसी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें आपको क्या है बेसिकली ज़्यादा लाइंस ऐड ऑन करने की कोई भी ज़रूरत है वो नहीं पड़ेगी। सो आपने इस टेम्पलेट को फॉलो कर लेना, उसके बाद आपका जो स्कोर है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। क्योंकि इसमें मैंने even though का यूज़ करा है, सिंपल सेंटेंसेस बनाए हैं, however का यूज़ करके बनाया है, पैसिव बनाया है, डिस्पाइट का यूज़ करा है, जीरेंड यूज़ करा है, ठीक है, ऑल्दो का यूज़ करा है। सो इससे क्या आपकी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस है वो हो जाएगी। सो आपने इस टेम्पलेट को यूज़ करना है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की टाइप में, उसके बाद आपका जो स्कोर है वो इम्प्रूव राइटिंग में हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आइल्स विद MK।